नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुनील क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीएसआई के लिए बीएनएसएस मूल विधि में। आज हम क्या देखेंगे? बीएनएसएस। दोस्तों, जो 14-15 तारीख में जो पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की, इसलिए देखना ना भूलें। तो आज हम देखते हैं बीएनएसएस, जिसे क्या बोलते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये कब लागू हुई थी? 2023 में। ठीक है, इसमें क्या आता है? अपराध करने से दंड देने तक की प्रक्रिया यानी प्रोसीडर को क्या कहते हैं? बीएनएस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रक्रिया कानून। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ये एक्ट का नंबर कौन सा था? 46वां। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। बीएनएसएस लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं, और इसमें कितनी धाराएं हैं? 531। ठीक है, और इसमें अध्याय कितनी है? 39। ठीक है, को रिप्लेस किया गया था सीआरपीसी, जो कब आई थी? 1973 में। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर। ठीक है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता। और ये लागू कब हुई थी? 1 अप्रैल 1974 में। ठीक है, और इसमें धाराएं कितनी थी? 484। और इसमें अध्याय कितनी थी? 37। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आते हैं बीएनएसएस महत्वपूर्ण धाराएं। ठीक है, धारा नंबर 1 में क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और विस्तार। ठीक है, और धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं धारा 2 के पस्ट के बी में। ठीक है, इसमें क्या है? जमानत की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 के पस्ट का सी, इसमें क्या है? जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 के पस्ट के एफ। ठीक है, इसमें क्या है? आरोप। ठीक है, की परिभाषा। इसके बाद आते हैं धारा 2 के पस्ट के जी में, इसमें क्या है? संज्ञेय अपराध। ठीक है, यानी संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का पस्ट एच। ठीक है, इसमें क्या है? परिवार यानी शिकायत। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 के पस्ट के में, इसमें क्या है? जांच यानी इंक्वायरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 के फर्स्ट के एल में, इसमें क्या है? अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन। यह है धारा 2 का फर्स्ट का एल। ठीक है, इसमें क्या है? असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, जिसमें क्या है? बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं धारा 2 के फर्स्ट क्यू, इसमें क्या है? अपराध यानी ऑफेंस की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 के फर्स्ट टी में, इसमें क्या है? पुलिस की रिपोर्ट की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 के फर्स्ट के बी में, इसमें क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील की परिभाषा। ठीक है, और जो अनुच्छेद 39 ए में, इसमें क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, इसके हिसाब से हम सरकारी वकील चुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 2 का फर्स्ट का बाय, इसमें क्या है? पीड़ित की परिभाषा। इसके बाद आते हैं धारा 2 के फर्स्ट के जेड, इसमें क्या है? वारंट की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 8, इसमें क्या है? सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय। इसके हेड कौन होते हैं? डीजे यानी जिला न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 18, इसमें क्या है? लोक अभियोजक की नियुक्ति यानी सरकारी वकील की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 35। ठीक है, इसमें क्या है? पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार करेगी? ठीक है, धारा 35 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 38, इसमें क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से बातचीत कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 39, इसमें क्या है? पहचान ना बताने पर गिरफ्तारी। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 43। ठीक है, इसमें क्या है? गिरफ्तारी का तरीका। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 49, इसमें क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 53, इसमें क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 54, इसमें क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। धारा
58 इसमें क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक विरुद्ध नहीं रख सकते। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 63, इसमें क्या है, समन का प्रारूप यानी ड्राफ्ट ऑफ समन। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 72, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिरफ्तारी का वारंट का प्रारूप। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 84, इसमें क्या है, फरार व्यक्ति की खुद घोषणा। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 85, इसमें क्या है, फरार व्यक्ति की संपत्ति या कुर्की यानी जब्त करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 96, इसमें क्या है, सर्च वारंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी तलाशी वारंट जारी करना, आपने सुना ही होगा। इसके बाद आते हैं धारा 144, इसमें क्या है, पति या माता पिता छोटे बच्चों के भरण पोषण। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसके माता पिता छोटे बच्चों का भरण पोषण सरकार करेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 150, इसमें क्या है, जवाब को तितर बितर करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 152, इसमें क्या है, सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के सख्त आदेश। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 163, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें क्या है, डीएम और एसडीएम की शक्ति यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आदेश। ठीक है, इसमें क्या है, 5 व्यक्ति से अधिक एक साथ खड़े ना हो। ठीक है, यानी उपद्रव दंगे को रोकने के लिए, दोस्तों इसे बोलते थे कर्फ्यू, लेकिन जो सीआरपीसी की धारा 144 में लागू होता था कर्फ्यू। ठीक है, अब इसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 173। ठीक है, इसके बाद आते हैं संज्ञेय अपराध, इसमें क्या है, एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 170, इसमें क्या है, संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 144, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच जो सूचना के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य है। दोस्तों बहुत ही महत्व। इसके बाद आते हैं धारा 187। ठीक है, इसमें क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो समय लगेगा यात्रा में वो समय काउंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, धारा 192, इसमें क्या है, पुलिस डायरी यानी डेली का रजिस्टर, यानी पुलिस थाने में जो क्या होता है उसका डेली का रजिस्टर होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 193, इसमें क्या है, चार्ट शीट यानी इंफॉर्मेशन खत्म होने के बाद फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 194, इसमें क्या है, आत्महत्या की पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 337, इसमें क्या है, दोहरे दंड की संरक्षण। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 341, इसमें क्या है, फ्री लीगल एड्स यानी निःशुल्क सरकारी वकील। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 396, इसमें क्या है, पीड़ित प्रतिकार स्कीम यानी पीड़ित को सहायता। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 456, इसमें क्या है, गर्भवती महिला के मृत्युदंड का लघुकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 442, इसमें क्या है, अग्रिम जमानत। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 520, इसमें क्या है, उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रायल। ठीक है, इसके बाद आते हैं धारा 531, इसमें क्या है, सीआरपीसी समाप्त। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।